नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं डीबी लाइव की स्पेशल रिपोर्ट। 5 राज्यों के चुनाव में सेकेंड फेज की वोटिंग हो चुकी है, मतदान हो चुका है, जहां मध्य प्रदेश में वोटिंग 230 सीटों पर हुई और इस दौरान जमकर बवाल भी हुआ। कई जगहों से हिंसक झड़पों की खबर आई सामने। इतना ही नहीं, चुनाव से एक रात पहले शराब और पैसे बांटने की भी खबरें लगातार सामने आती रही, जिसके बाद सवाल ये खड़ा हुआ कि क्या चुनाव को मैनेज किया जा रहा है, और अगर मैनेज किया जा रहा है तो क्यों। इसके साथ साथ कई तरह की खबरें और कांग्रेस के आरोप जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब इस पर एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो चुनाव मैनेज करने की कोशिश कर रही है, वो अपने आप को इस चुनाव में कमजोर देख रही है। क्योंकि जो वीडियो वायरल वीडियो है हमारे पास, उसमें आप देख सकते हैं साफ एक महिला है, महिला के हाथ में एक लिफाफा है, लिफाफे में पैसा है, नोट वो निकालती है, और अगर आप गौर से इस लिफाफे को देखेंगे तो इस पर बीजेपी प्रत्याशी की तस्वीर भी बाकायदा लगी हुई है, जिससे यह साफ पता चल रहा है कि बीजेपी जो उम्मीदवार हैं उन्होंने पैसे देकर यहां पर चुनाव को मैनेज करने की कोशिश की है। और जो नोट वहां से निकल रहे हैं, इससे यह नजर आ रहा है कि नोट देकर वोट खरीदने की कोशिश यहां पर हुई है। कांग्रेस इस वीडियो को लेकर गंभीर आरोप बीजेपी पर लगा रही है। शासन प्रशासन व्यवस्था पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि जहां पर बीजेपी की सत्ता है, आखिर वहां पर इस पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हुई। कैसे एक रात पहले, चुनाव से पहले ये पैसे बट रहे हैं, कैसे शराब बांटी जा रही है। सिर्फ आरोप ही नहीं, बल्कि कमलनाथ ने, कांग्रेस के बड़े नेता हैं और इस वक्त वो खुद मैदान में हैं, सीएम फेस के रेस में हैं, और उन्होंने इस पर बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कार्रवाई करने की मांग भी की है। क्या कुछ उन्होंने आरोप लगाया है और किस तरीके से बीजेपी की पोल खोली है, सुनिए। बीजेपी का पूरा प्रयास, पुलिस, पैसा और प्रशासन, इनके पास यही बचा है। अब आखिरी घंटों में इसका प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह, कल पूरे दिन शराब बांटी है, पैसा बांटा है, सबने मुझे तो वीडियो भेजे, एक ने आके तो मुझे वीडियो कॉल करी और दिखाया कि क्या हो रहा है। सिलवानी बेगमगंज में भी एक कार्यकर्ता का सर फाड़ दिया था, वो शराब पैसे बांटने से रोकने के लिए गया था। हिंदू उत्सव समिति का अध्यक्ष रहा है वो बेगमगंज का। हाँ बिल्कुल, ये तो सब कर रहे हैं। देखो, ये तो अब जब कोई और उपाय नहीं बचा, अभी इंदौर 1 में ये झगड़ा प्रसाद थाने में किया, मैंने अभी कमिश्नर से बात करी है। जो एसपी मुरैना है वो बीजेपी कार्यकर्ता की, रिकॉर्ड में कह रहा हूं, बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है। तो आपने सुना कांग्रेस नेता कमलनाथ को, उन्होंने बताया कि बीजेपी जो है चुनाव मैनेज करने की कोशिश कर रही है। इंदौर 1 से लेकर कई जगहों पर शराब और पैसे बांटे गए हैं। कांग्रेस की तरफ से जब बचाव करने की कोशिश की गई तो उन पर हमला किया गया। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रशासन पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं कि प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं सरकार से मिला हुआ है, सरकार इस वक्त बीजेपी की है और बीजेपी को वो फायदा पहुंचा रही है। अब कमलनाथ ने जो आरोप लगाए, उसके बाद अगर आप देखें तो कई जगहों से ऐसी लगातार खबरें सामने आई। जब खबरें सामने आई तो सवाल यहां पर यह खड़ा हुआ कि बीजेपी आखिर चुनाव को मैनेज करने की कोशिश क्यों कर रही है। क्या वो इस चुनाव में अपने आप को कमजोर देख रही है, इसीलिए ये पैसे बांटे जा रहे हैं, इसीलिए शराब बांटने की खबरें आ रही हैं। कई तरह की खबरें शराब और पैसों को लेकर आई और उसके बाद हिंसक झड़पों की खबरें लगातार सामने आती रही हैं। चाहे इंदौर हो या फिर भिंड हो या मुरैना हो या ग्वालियर चंबल हो, हर तरफ से ऐसी खबरें आ रही हैं जहां पर पथराव हो रहा है, जहां पर एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं, गोलीबारी भी हुई है। कई जगह से खबरें आई, लेकिन छतरपुर में जो हुआ वो बेहद भावुक करने वाला था। छतरपुर में विक्रम सिंह, जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया। जानलेवे हमले में उनके जो साथी हैं उनकी मौत हो गई और उसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की। बातचीत करते हुए वो बेहद भावुक हो गए। उन्होंने मीडिया से क्या कुछ कहा, आप खुद सुन लीजिए। आज क्या घटना हो गई? आज एक घटना, एक हृदय विदारक घटना हुई है। जब हम लोगों को सूचना मिली कि टोरिया टेक से पैसे बांटते हुए अरविंद पटेरिया और उनके लोग चले आ रहे हैं, तो हम लोगों ने रने फॉल रोड से टोरिया पहुंचने के लिए चले। उस बीच में रास्ते में भैंसें बैठी हुई थी, तो भैंसों को जब तक हॉर्न बजाया, इतने में उनकी गाड़ियां आ गई।
उनकी गाड़ियां आ गई तो विक्की बघेल और राधे बाबा इत्यादि ये सब लोग जो 15-20 गाड़ियों में थे, ये सब गालियां देने लगे। गालियां देते देते रास्ता छोड़ने के लिए मैंने इनको कहा, सब लोगों को कि रास्ता छोड़ो, इनको निकल जाने दो। उस बीच में इन्होंने अपशब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि चढ़ा दो इन पे गाड़ियां। मैं जल्दी से गाड़ी के अंदर घुस गया। सलमान बेचारा गाड़ी के अंदर नहीं आ पाया और सत्यम शिवम बुंदेला जो हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं राजनगर विधानसभा के, उनके पैर में गाड़ी लगी। वो तरुण ने उनको खींच लिया, नहीं तो उनका भी वही हाल होता। हमारे भाई का कत्ल कर दिया गया और प्रशासन मूक बैठा हुआ है और जो हत्यारे हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। ऐसे प्रशासन से मध्य प्रदेश ऊब चुका है और ऐसे हत्यारों को मेरी जनता से अपील है कि ऐसे हत्यारों को वोट ना दे। मेरी जनता से, राजनगर विधानसभा की जनता से अपील है, ऐसे हत्यारों को वोट ना दे जिन्होंने मेरी आंखों के सामने मेरे सलमान भाई को गाड़ियों से कुचल डाला। तो आपने सुना कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम सिंह को किस तरीके से वो भावुक हो गए। उनके साथी की मौत हुई, जो हिंसक झड़प हुई, जानलेवा हमला इनके ऊपर किया गया और उसके बाद इन्होंने अपने साथी को खो दिया और कैमरे के सामने ही वो रोते हुए नजर आए। साथ ही उन्होंने प्रशासन पर भी सवाल खड़ा कर दिया कि ये प्रशासन जो है उसने खुली छूट दे दी है, ऐसे लोगों को वो फायदा पहुंचा रही है। चुनाव में तमाम तरह के आरोप जो हैं वो कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं। कई जगहों से ऐसी खबरें आ रही हैं। अब जब ये खबरें आ रही हैं तो सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ऐसा मध्य प्रदेश में कैसे हो रहा है, जहां पर सुशासन की बात होती थी, जहां पर यह कहा जाता था कि शिवराज मामा है यहां पर और यहां पर किसी भी तरह से कोई भी दंगा फसाद नहीं हो सकता। लेकिन वोटिंग के दौरान जो कुछ भी हुआ, वोटिंग से पहले जो कुछ भी हुआ, वो कई सारे दावे जो हैं उसकी पोल खोल रही है। डबल इंजन सरकार जो वहां पर चल रही है उसकी पोल खुल रही है। अब अगर आप छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में चुनाव को देखें, वोटिंग को देखें, तो एक जहां पर नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है, लेकिन वहां पर नक्सल प्रभावित क्षेत्र जो है वहां पर वोटिंग ज्यादा होती है और वहां पर शांतिपूर्वक वोटिंग कराई जाती है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश जहां सुशासन की बात की जाती है वहां पर लगातार इस प्रकार की घटनाएं सामने आती हैं। एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, तमाम लोगों को चोटें आती हैं। बीजेपी के भी कई नेता जो हैं इसमें घायल बताए जा रहे हैं। वहीं पर कई जो उम्मीदवार हैं उन्हें नजरबंद भी कर लिया गया है। भिंड में कई उम्मीदवार को नजरबंद किया गया है। इस पर बीएसपी के एक उम्मीदवार हैं, उन्होंने मीडिया से बातचीत की हो और बताया है कि सर्किट हाउस में बुलाकर वहां पर हमें नजरबंद कर लिया गया है। उन्होंने क्या कुछ कहा आप सुनिए। सर्किट हाउस में बैठाया गया है, क्या कुछ कारण बताया गया, क्यों बैठाया गया है? नहीं, कारण तो प्रशासन का यही बताया गया कि भाई आप लोग अगर सर्किट हाउस में बैठेंगे तो मतदान शांतिपूर्ण हो सकेगा, शहर में शांति व्यवस्था रहेगी। शांति व्यवस्था क्या एक अहम मुद्दा है या फिर ये कि चूंकि जब प्रत्याशी आमने सामने आ जाते हैं या समर्थक आमने सामने आते हैं तो कुछ उपद्रव होने की भी तो वही शांति व्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला है। ये बात तो सही है कि जब हम लोग पोलिंग पर जाते हैं तो हमारे समर्थकों में जोश आता है, निश्चित तौर पर आमने सामने की स्थिति बनती है तो थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की संभावना तो बनी जाती है, क्योंकि हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव में कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होता है, तो इसलिए वो तो व्यवस्था बन जाती है। लेकिन मेरा इसमें कहना यह है कि हम लोगों को तो नजरबंद किया गया है। 3 दिन से मैं लगातार प्रशासन को बता रहा हूं, जो हिस्ट्री शीटर हैं, जो जेल से छूट के आए, सजा याफ्ता हैं, वो लोग लगातार क्षेत्र में घूम के मतदान को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। उन लोगों को अभी तक नहीं पकड़ा गया है। क्योंकि सर ये एक बहुत सेंसिटिव इलाका है भिंड का और सब जानते हैं कि हिस्ट्री कैसी रही है, उसके मद्देनजर भी क्या कोई सावधानी बरती जा रही है? अब बात तो सही है, उसी की नजर सावधानी बरती जा रही होगी। लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूं, जिनको पकड़ा जाना चाहिए था, जो अभी तक जेल के अंदर होने चाहिए थे, खुलेआम नहीं घूमने चाहिए थे, वो अभी तक नहीं पकड़े गए हैं।
तो आपने सुना बीएसपी उम्मीदवार संजीव सिंह कुशवाहा को। वो ये बता रहे हैं कि उन्हें नजरबंद किया गया क्योंकि जब पोलिंग बूथ पर वो जाते हैं कार्यकर्ताओं के अंदर जोश आता है, आमने सामने की स्थिति बनती है, टकराव की स्थिति होती है, इसीलिए शासन प्रशासन ने ये कदम उठाया। लेकिन दूसरी तरफ जो जेल से छूट कर आए हैं, जो हिस्ट्री सीटर हैं, उन पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई और इसीलिए मध्य प्रदेश में इस तरीके का नजारा देखने को मिला। हर तरफ जो है वो हिंसक झड़पों की खबरें सामने आई। अब जब सवाल इस सबको लेकर लगातार बीजेपी शासन प्रशासन व्यवस्था पर खड़े हो रहे हैं, जब सरकार पर खड़े हो रहे हैं, तो शिवराज सिंह चौहान भी वोट डालने पहुंचे तो मीडिया ने उनसे भी बातचीत की, तो वहां पर वो जीत का दावा करते हुए नजर आए। शिवराज सिंह चौहान ने जीत का दावा किया, लेकिन वहीं पर सवाल यहां पर यह खड़ा हो रहा है कि आखिर बीजेपी ने सीएम किसे बनाने की ठानी है, उसका चेहरा अभी तय नहीं हुआ। अब ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी चेहरा जो है वो सीएम के तौर पर माना जा रहा था। माना यह जा रहा था कि कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा, शिवराज सिंह चौहान, बीडी शर्मा, खुद जो मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो, और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं, इन सब का नाम जो है वो सीएम फेस के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन जब सिंधिया से इस सब को लेकर मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने साफ मना कर दिया। क्या कुछ उन्होंने कहा, आप देखिए। मैंने पहले से ही कहा है, मैं सीएम के रेस में नहीं हूँ, ना मैं कभी था ना आज हूँ। आप लोगों ने बार बार मुझे पूछा है, 2013 में भी, 18 में भी और आज भी पूछ रहे हैं। तीनों बार मैंने कहा है कि मैं सीएम के रेस में नहीं हूँ। ये रेस कुर्सी का नहीं है, ये रेस विकास का है, ये रेस प्रगति का है और ये रेस जनता का विश्वास सुनिश्चित रखने का है। कुर्सी का रेस कांग्रेस की है। तो आपने सुना ज्योतिरादित्य सिंधिया को, वो ये कह रहे हैं कि वो कुर्सी के लिए नहीं बल्कि वो यहाँ पर जो है वो बीजेपी को चुनाव जिताने आए हैं और वो सीएम फेस नहीं है। साफ तौर पर उनके तरफ से जो ये बयान दिया गया है वो बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे इससे पहले जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बगावत की थी तो ये माना जा रहा था कि कुर्सी के लिए ही उन्होंने बगावत की है। लेकिन अब जब ज्योतिरादित्य सिंधिया सामने आकर ये कह रहे हैं कि मैं सीएम नहीं बनना चाहता, मैं रेस में नहीं हूं, तो उनका बयान जो है वो महत्वपूर्ण माना जा रहा है और बीजेपी में उनकी क्या दशा है वो भी ये बयान दर्शाता है। बहरहाल जिस तरीके से मध्य प्रदेश में चुनाव के वक्त जो कुछ भी घटनाएं सामने आई, चुनाव के एक रात पहले जो पैसे और शराब बांटने की खबरें चली, जो कांग्रेस आरोप लगाती रही, शासन प्रशासन व्यवस्था की जो पोल खुली, ये सब दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में कुछ बड़ा गड़बड़ जो है वो जरूर हो रहा है और कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो कमजोर अपने आप को देख रही है, इसीलिए चुनाव को मैनेज करने की कोशिश कर रही है। तो डीबी लाइव के साथ आप बने रहिए तमाम खबरों के लिए।